हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया है। एंगल जो बना रहा है वो वर्टिकल के साथ बना रहा है। क्लियर होगी बात? तो वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है वो दिखाता हूँ कौन सा है। वो ये एंगल बनाता हुआ जा रहा है, दिख गया आपको? ये जो है इस डायरेक्शन में आपने उसको प्रोजेक्ट किया है। क्लियर है? यू वेलोसिटी के साथ, और एंगल इसने इसके साथ कितना फॉर्म कर रखा है? ये जो एंगल इसने फॉर्म कर रखा है, ये वाला एंगल, ये आपका थीटा है। ये कितना है? ये थीटा का एंगल है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा। कितने कंपोनेंट आ जाएंगे? दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा बेटा इसका इस वाली डायरेक्शन में u का cos थीटा, और एक हो जाएगा बेटा इसका इस डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं आया? इस डायरेक्शन में एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये रहा। क्लियर है? तो आपके दो कंपोनेंट कर दिए वेलोसिटी के। इस डायरेक्शन में तो आ गया u sin थीटा, और इस डायरेक्शन में आ गया u cos थीटा। अच्छा, इसका अल्टरनेट क्या है मैं बता देता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड था आपका जाकर के 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या? जी। तो अब आपको थीटा की जगह क्या यूज़ करना है? 90 माइनस थीटा यूज़ कर लेना है। तो ये जो आपको थीटा दिखाई दे रहा है इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे? 90 माइनस थीटा। तो आपका नया टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से बेटा आपके पास क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल रेंज होती थी, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या? जी। तो इसमें आप इस थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? इस थीटा की जगह आप पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे। और इसी तरह से जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था एच मैक्स, वो कितना था? वो था बेटा आपका जाकर के यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या? 2g। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? इस थीटा की जगह आपको 90 माइनस थीटा यूज़ कर लेना है। क्लियर होगी बात? तो सारे के सारे फार्मूले इस तरह से आपके चेंज हो जाएंगे। जहाँ जहाँ थीटा दिखाई देता वहाँ आप क्या पुट कर देंगे? 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे, तो आपको नई वैल्यूज़ मिल जाएंगी टाइम पीरियड की, रेंज की और मैक्सिमम हाइट, इसकी जो है आपको नई वैल्यूज़ मिल जाएंगी। गॉट द आइडिया? अब ध्यान रखना आपका ये क्या है? यू साइन थीटा, ये चेंज नहीं करेगा। यू साइन थीटा की जो भी वैल्यू आनी है वो फिक्स रहेगी। किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी वो आपकी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। याद रखना आपको ये। क्लियर है? अब बेटा हम बात करेंगे, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या चीज़ है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है मैं बताता हूँ आपको। वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये चीज़ है। तो अब आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे वेक्टर डी आर बाई डी टी। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा जा करके डी एक्स बाई डी टी आई कैप। ये हो जाएगा आपका जा करके डी वाई ओवर डी टी। ये हो जाएगा बेटा जा करके जे कैप। और ये हो जाएगा बेटा डी जेड बाई डी टी। ये हो जाएगा आपका के कैप। ये चीज़ हो जाएगी। डी आर बाई डी टी का मतलब क्या हो गया? ये वेलोसिटी हो गई आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, और ये आपकी जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। क्लियर है? अब अगर आपने इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी वी बाई डी टी कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका जाकर के ए एक्स आई कैप, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा डी बाई डी टी। मैं मान लो यहाँ से ही शुरू कर देता हूँ, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये चीज़ आ रही है आपकी ना, डी बाई डी टी ऑफ वैक्टर वी। तो यहाँ पर भी डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स, और यहाँ पर भी डी बाई डी टी ऑफ वी वाई, और यहाँ पर भी डी बाई डी टी ऑफ क्या? वी जेड आ जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी ए एक्स आई कैप प्लस ये आ जाएगा ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? और ये हो गया आपका जा करके क्या? वेक्टर ए। गॉट द आइडिया? अब अगर आपसे कहता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या जाएगा? वेक्टर v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा बेटा? वी एक्स का स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर प्लस वी जेड का स्क्वेयर। और अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कहता है तो कैसे आएगा? ए एक्स का स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर प्लस ए जेड इसका स्क्वेयर। ये इनके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। गॉट द आइडिया? अब बेटा हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है बताता हूँ आपको। जैसे ये आपका जो है एक पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया? इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत सारे एंगल को कवर कर रहे हो।
जैसे यहाँ से आप गए एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा इंक्रीज कर रहा है, लगातार थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो आपका ये क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एंगल का डिस्प्लेस होना, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इज द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर बेटा? ये आपका रेडियस वेक्टर था, ये आपका रेडियस वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? रेडियस वेक्टर है। ये जो एंगल कवर करेगा सर्कुलर पाथ पर, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। गॉट द आइडिया बेटा? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, वो हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसको निकालते हैं राइट हैंड रूल से। कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि ये है आपका, इस तरह से आपका ये थंब है, और ये आपके पास जो है फिंगर्स हैं। क्या है? आपकी ये फिंगर्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो इस तरह से हो रहा है, ये यूँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है वो यूँ। ठीक है, तो होगा क्या, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक सर्किल है आपके पास, ये सर्किल है, ठीक है, और उसमें जो एंगल मूव किया जा रहा है, वो एंगल इस तरह से मूव किया जा रहा है, ये इस तरह से एंगल मूव किया जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका जो हैंड है, इस हैंड को आप इस डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में रखेंगे हाथ को, ये आपकी कर्लिंग फिंगर्स हो गई। तो ये जो थंब है, ये आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा? ये डायरेक्शन दे देगा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो जिस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा था एंगल, उसी डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स को रखेंगे, और इसके परपेंडिकुलर आपका थंब होना चाहिए। तो वो थंब कहाँ जाएगा आपका? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये आपका एक सर्किल है, ये आपकी स्क्रीन के प्लेन पर है। ठीक है, और अब क्या किया आपने, उठा करके इस तरह से इसको रोटेट करना शुरू कर दिया। ये जो है आपका रेडियस है ये, तो आपने इसको इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दिया। तो जब आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ये। ठीक है, किधर रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो होगा क्या कि जो आपकी कर्लिंग फिंगर है वो किस तरफ आएंगी? वो आएंगी इसके रोटेट करने वाली डायरेक्शन में। किस तरफ आएंगी? रोटेशन की डायरेक्शन में आएंगी, इस तरफ। तो जो थंब आएगा वो आएगा इस केस में आउटसाइड द स्क्रीन। थंब कहाँ जाएगा आपका? आउटसाइड स्क्रीन, मतलब जिस स्क्रीन पर आप ये लेक्चर देख रहे हो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटसाइड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका रिंग है ये आपकी प्लेन पर है, स्क्रीन के प्लेन पर है। गॉट द आइडिया और नॉट? इसको बहुत तसल्ली से सोच लेना। जिस डायरेक्शन में आपका ये जो एंगल लिया जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको जो उंगलियां हैं अपनी फिंगर्स हैं, इसको उसी डायरेक्शन में मोड़ना है। तो ये जो आपका थंब आएगा ये आउटसाइड द स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको रखना है रेडियस, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर इस चीज़ को रखना है, और फिर अपनी उंगलियों को मोड़ना है। किस तरफ? इस तरह से मोड़ना है, जिस डायरेक्शन में आपका एंगल कवर हो रहा था, तो उस डायरेक्शन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब बेटा हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। क्लियर है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक ये आपका सर्कुलर पाथ है, कोई ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ में क्या किया, इस सर्कुलर पाथ में कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। किस तरह से कर रहा है वो बताता हूँ आपको। जैसे कि वो कर रहा, मान लो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ से। ये देखो, ये तो धीरे धीरे मूव कर रहा है, जो एंगल कवर कर रहा है वो धीरे धीरे कर रहा है। अब स्पीड इसकी बढ़ा देता हूँ, स्पीड बढ़ गई। अब ये ज़्यादा तेज़ी के साथ घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अब और तेज़ी के साथ घूम रहा है। इसका मतलब है पर सेकंड ये जितना ज़्यादा एंगल कवर करेगा तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा आएगा। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किस रेट से वो एंगल को डिस्प्लेस कर रहा है वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास घड़ी होगी, उसमें सेकंड हैंड होती है, सेकंड को बताने वाली सुई होती है, मिनट को बताने वाली सुई होती है कि नहीं निडल, और आपको आर्स को बताने वाली निडल होती है, आर्स हैंड होता है आपके पास, तीनों होती हैं। सेकंड जो निडल होती है 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, मिनट वाली 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, हैंड वाली आर्स वाली 12 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है सुई का, 360 डिग्री घूमती है।
तो ज़रा ऑब्वियस सी बात है, तेज़ कौन सी चल रही है, ये 60 सेकंड में एक काम कर रही है आपका, ये 60 सेकंड में ही एक चक्कर लगा लेती है, 60 मिनट में लगाती है, ये 12 घंटे में लगाती है। तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, ऑब्वियस सी बात है सेकंड हैंड की आएगी, क्योंकि वो एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 60 सेकंड ले रही है। मतलब इसने भी 360 डिग्री कवर किया, इसने भी 360 डिग्री एंगल कवर किया, और इसने भी 360 डिग्री कवर किया, या इसको कहते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो एंगल तो तीनों सेम कवर कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड वाली हैंड है वो ये काम करने में सिर्फ 60 सेकंड ले रही है, मिनट वाली ने 60 मिनट ले लिए और आवर्स वाली ने 12 घंटे ले लिए। तो ऑब्वियस सी बात है किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड ज़्यादा है, तो इसका जो है ओमेगा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन भी आप कैसे निकाल सकते हो, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो आपको अपने जो हाथ की उंगलियां हैं, दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, वो किस तरफ लेनी है, इसी की डायरेक्शन में लेनी है। तो थंब कहाँ जाएगा, थंब होगा इनके परपेंडिकुलर, तो वो आएगा बेटा स्क्रीन से आउटसाइड आ जाएगा, कहाँ आएगा, आउटसाइड फ्रॉम स्क्रीन, आउटसाइड फ्रॉम स्क्रीन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, आउटसाइड फ्रॉम स्क्रीन। लेकिन अगर आपने मान लो इस तरह का केस ले रखा है, ये आपका सर्किल है और इसमें जो है आप इस तरह से मूव कर रहे हो, इस तरह से मूव कर रहे हो, तो इसमें किधर जाएगा, इसमें जाएगा बेटा इनसाइड स्क्रीन। एंगुलर वेलोसिटी किधर होगी, इनसाइड, इनसाइड परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, ये केस आ जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया, ये केस आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। समझ में आया कि नहीं, डी थीटा बाई डी टी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब बात आई इसकी यूनिट की, यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा जो है आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, रेडियन में, और जो टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए। तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड। अब अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन टाइम का होता है, तो क्या आ जाएगा, पर सेकंड, 1 सेकंड, मतलब 1/t, इसका मतलब है t की पावर कितना, -1। कितना आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, t की पावर -1, या इसको कह सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। गॉट द आइडिया। अब बेटा हम बात करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। किसका रिलेशन निकालेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे, हम बेटा रिलेशन निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी के साथ। तो इसके लिए किया क्या, मैंने एक पार्टिकल ले लिया जो मेरा किस पॉइंट पर था, इनिशियली वो t बराबर 0 पर था बेटा, p वाले पॉइंट पर, और t बराबर t पर ये हमारा कहाँ पहुँच गया, q वाले पॉइंट पर पहुँच गया। ऐसा करने के लिए इसने क्या किया, इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, थीटा का, डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आया इसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया ये कितना आया बेटा, ये आ गया आपका जाकर के डेल्टा थीटा। ठीक है, और जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया, कितना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने मान लिया बेटा डेल्टा एल आ गया। ये जो दूरी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया डेल्टा एल। क्लियर होगी बात। अब बेटा बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आएगा आगे बताता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू होगा बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और आपको याद है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता था आपका जाकर के डी बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी टी, इसी को तो ओमेगा कहते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा बेटा जाकर के डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। समझ आया कि नहीं आया, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, ये आ जाएगा आपका आंसर, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो दो फार्मूले डेवलप हो गए, एक तो डी ओमेगा बाई डी टी आ गया और दूसरा आ गया डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट कैसे आएगी, हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू कितना, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड,
कितना हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा ये, और dt कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये आ गया आपका जाकर के रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बात आती है डायमेंशनल फार्मूले की, तो ज़रा गौर करो, रेडियन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। सेकंड स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, t की पावर 2, तो ये आएगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर कितना, -2। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा आपका। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, कैसे कैलकुलेट होता है ये बताता हूँ आपको। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है ये बताता हूँ। देखो बेटा, अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियंस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमने रिलेशन डेवलप किया था। अब आप क्या करो, दोनों तरफ टाइम से रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा, dv बाई डी टी दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ क्या, आर ओमेगा, d बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा। आपको अच्छी तरह पता है ये r क्या है, रेडियस है। r क्या चीज़ है, रेडियस है। ये तो है बेटा कांस्टेंट, क्या चीज़ है, ये तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है आपका, ओमेगा वेरिएबल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका जाके के r बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। तो dv बाई डी टी दैट इज इक्वल टू r टाइम्स d ओमेगा बाई डी टी, ये आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, d ओमेगा बाई डी टी का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई r, और dv बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट इज लीनियर वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू आर एल्फा, क्या आंसर आ गया आपका, a इज इक्वल टू आर एल्फा। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप और ये आपका फोर्थ स्टेप। ठीक है बेटा, इस तरह से 4 स्टेप में a इज इक्वल टू आर एल्फा आ गया। यहाँ पर a क्या चीज़ है, लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। r क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल है। अल्फा क्या चीज़ है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से a इज इक्वल टू आर एल्फा आपका आ गया। काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, आपको याद रखना है। क्लियर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे बेटा हम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे ये एक आपका कोई सर्कुलर पाथ है और इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली जो है रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से यूनिफॉर्मली। जैसे आपकी घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो यूनिफॉर्मली जो है आपकी सर्कुलर मोशन करती हैं कि नहीं आती। उनकी जो वेलोसिटी होती है, घूमने का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर बेटा। तो अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब डी थीटा बाई डी टी, ये जो है आपका ओमेगा होता है, और अगर ये चीज़ कैसी आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है बेटा, टाइम पीरियड का मतलब है जितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट एक जो है रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। जैसे इसी की बात मैं करता हूँ, जैसे यहाँ पर मान लो सेकंड वाली सुई होती तो वो 60 सेकंड के अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाता, 60 सेकंड हो जाता। तो जैसे सेकंड वाली सुई है, सेकंड हैंड है, इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ बेटा 60 सेकंड। और अगर ये मिनट हैंड होती, क्या होती, मिनट हैंड, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता, 60 मिनट हो जाता। और अगर ये होती बेटा आर्स हैंड, क्या हो जाती, आर्स हैंड अगर ये हो जाती, घंटे वाली सुई हो जाती, तो इसका कितना आता, 12 आवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये इसके टाइम पीरियड हो जाते। अब अगली जो मैं बात कर रहा हूँ वो है बेटा किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन किए, ठीक है, पर सेकंड जो है ऑसिलेशन जो होते हैं उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये एक सर्किल है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से आपका रोटेट करेगा, ये चक्कर लगाएगा, ठीक है, किस तरह से लगाएगा, इस तरह से घूमेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा। अगर एक सेकंड में मान लो 20 चक्कर लगा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 20 हो गई। एक सेकंड में अगर 100 चक्कर लगा रहा है, इस तरह से काफ़ी तेज़ घूम रहा है, पर सेकंड इसने 100 लगा दी, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 100 हो गई। मेरी बात समझ पाया, फ्रीक्वेंसी सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, एक सेकंड में जितने रेवोल्यूशन ये कर लेता है, रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना, यहाँ से चल के यहीं पर वापस आ जाना, आपका एक रेवोल्यूशन होता है ये। तो एक सेकंड में जितने ज़्यादा बार ये कर पाएगा उतना ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगला जो है टॉपिक बेटा वो है आपका रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है
पर सेकेंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये होती है। तो अगर मैं 1/न्यू कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में कितना टाइम लगा, इसका मतलब है 1/न्यू। और एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/न्यू, या न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t, कुछ भी कह लो एक ही बात है, न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये आ जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, 1/सेकेंड, या इसी को कह देंगे पर सेकेंड, या इसी को कह देंगे हर्ट्ज, कुछ भी कह दो एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। समझ आया बेटा, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर ये कह दे कि एंगुलर वेलोसिटी वगैरह में आप जो है रिलेशन निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो टाइम पीरियड का इसके साथ निकाल लिया। अब ये कहता है कि रिलेशन निकालो एंगुलर वेलोसिटी में, फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में, तो ये कैसे निकालोगे इसको बताता हूँ। अब देखो बेटा, हमें रिलेशन निकालना एंगुलर वेलोसिटी में मतलब ओमेगा में, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू में, टाइम पीरियड मतलब टी में। ठीक है, आप एक बात बताओ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हो आप क्या, थीटा अपॉन टी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, इसमें जो सोचने की बात है, थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई, थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई, और अपॉन में टी की जगह टाइम पीरियड आ जाएगा। भाई अगर आप 2 पाई का एंगल कवर कर लोगे, इसका मतलब आप एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लोगे। दिमाग लगाओ खूब अच्छी तरह। जैसे आपके पास ये है कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह से है, और आपने क्या किया, अब रोटेट करना शुरू किया, ये घूम करके आप यहाँ पर आ गए, तो आपने 360 कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया, 360, तो आपने एक रेवोल्यूशन भी तो कंप्लीट कर लिया। ये आपका एक रेवोल्यूशन के हिसाब से एंगल आ रहा है। तो ये जो t होगा, ये जो आपका t है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टाइम पीरियड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा देखो अगला स्टेप, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू आगे आपका जाकर के 2 पाई/T, और आपका ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/t, और 1/t को क्या कहते हैं, न्यू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई न्यू, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 पाई न्यू इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बोलो बेटा कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा की डिमांड कर रहा है ऑफ फ्लाई व्हील है बेटा, ये चीज़ फ्लाई व्हील है, इसको फ्लाई व्हील बोलते हैं। ये जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है फ्लाई व्हील है, और ये जो है ये आपका एक्सेल है, एक्सेल पे फ्लाई व्हील लगा हुआ है। ठीक है, मेकिंग 240 रेवोल्यूशंस पर मिनट, 240 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। ठीक है, इसका मतलब है 240 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो गया आपका जाकर के 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब है न्यू क्या बन गया आपका, 4 आ गया। अरे न्यू क्या होता है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए वो न्यू होता है। समझ आया कि नहीं आया, मैं फिर बता देता हूँ। हमारे पास 240 रेवोल्यूशन थे, टाइम कितना ले रहा था, 1 मिनट, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 240/60, दैट इज़ 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो कितने चक्कर लगा लेगा, वो 4 चक्कर लगा लेगा। तो 1 सेकंड में जो आप रेवोल्यूशन करते हो, चक्कर लगाते हो, वही क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये आ गया आपका न्यू इज इक्वल टू 4 आ गया। तो एंगुलर स्पीड फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा क्या, 2 पाई इंटू न्यू। अब एक बात बताना कॉमन सेंस की, आपको 2 में कोई दिक्कत नहीं, पाई में कोई दिक्कत नहीं, न्यू आपको 4 दे ही रखा है, तो आपका ओमेगा नहीं आ गया यहाँ से। ओमेगा आप आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट द आइडिया। अब बेटा हम बात करेंगे, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करना चाहता है, कौन सा मोशन करना चाहता है, सर्कुलर मोशन, तो क्या करेंगे, उसको ऐसा करने के लिए सेंटर की तरफ, जिस सर्किल में वो घूमना चाहता है उसके सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स की डिमांड होती है। देख रहे हो, ये जो आपका मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, उसके अबाउट ये पार्टिकल जो है इस तरह से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो ऐसा ये आपको लग रहा है तो एक तरह से बाउंडेड हो गया, किसी ने इसको मजबूर कर रखा है कि आप इस पॉइंट के अबाउट 360 डिग्री का रोटेशन लेंगे और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमेशा अपने आप को मेंटेन रखेंगे। तो ये तो बिना फोर्स किए ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी पार्टिकल पर अगर हम फोर्स नहीं करेंगे, उसको ऐसा मजबूर नहीं करेंगे करने के लिए, वो ऐसा क्यों करेगा? इसका मतलब है कि अगर कोई भी पार्टिकल इस दुनिया में, कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसको उस सर्किल का जिसमें वो घूमेगी, उस सर्किल के सेंटर की तरफ एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसका नाम क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गॉट द आइडिया और नॉट? ऐसे बहुत सारे सर्कुलर मोशन हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन के अबाउट आपका रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है, हमारा फ्लाई व्हील हो गया, हमारे व्हील्स हो गए, कोई भी चीज़ जो गोल घूम रही है उसको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो सर्किल है जिस पे वो घूम रही है उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो फोर्स किसी भी तरीके से मिले, उससे हमारा लेना देना नहीं है, कोई भी उसका रीज़न हो सकता है कि उसके सेंटर की तरफ उसको फोर्स मिलना चाहिए। सेंटर की तरफ लगने वाले इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। गॉट द आइडिया नॉट? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो एक ये रस्सी है, इससे आपने पत्थर बांध दिया और इस पॉइंट के अबाउट आप इसको घुमा रहे हो इस तरह से। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन ही हो रहा है आपका एक तरह का। कैसा मोशन हो रहा है? ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्लियर, समझ में आता है कि नहीं आता? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली इज ए मोशन in which there is a force acting towards the center of the circle। ठीक है, उस सर्किल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। या और उसके जो एक्सेलरेशन आता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गॉट द आइडिया? अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है आपके पास। क्या है? एक पार्टिकल है, वो पहले इस वाले पॉइंट पर है P पर, फिर उसने क्या किया? डेल्टा थीटा का डिस्प्लेसमेंट लिया। कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? डेल्टा थीटा का डिस्प्लेसमेंट लिया। ये आपको डेल्टा थीटा दिखाया है मैंने। डेल्टा थीटा का डिस्प्लेसमेंट लेके किस पॉइंट पर पहुंच गया? Q वाले पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, आप इसको प्रॉपर दिखाना चाहते हो तो यूँ कर लो, ये है आपका एक सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल, पहले P वाले पॉइंट पर था। ठीक है, फिर इसने क्या किया? फिर इसने डेल्टा थीटा का जो है डिस्प्लेसमेंट ले लिया ये, और किस वाले पॉइंट पर आ गया? Q वाले पॉइंट पर आ गया। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? डेल्टा थीटा है। इस वक्त इसके पास वेलोसिटी P पर था, तो वेलोसिटी किस तरफ थी? इस डायरेक्शन में। Q पर गया तो किधर हो गई? इधर हो गई। अगर मैं इसको V1 कहूँ और इसको V2 कहूँ तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा? V2 माइनस V1, या इसी को आप क्या कह सकते हो? इसी को कह सकते हो आप डेल्टा V। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है, ऐसा करने में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो डेल्टा V बाई डेल्टा T। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या होता है बेटा? आपका एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहाँ पर एक काम कर दूँ, क्या काम कर दूँ? अगर मैं यहाँ कर दूँ लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, मतलब टाइम का जो चेंज है बहुत छोटा लूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका जाकर के डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी बन जाएगा। क्लियर है? तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा, सेकंड केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालूंगा, जिसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन निकालूंगा। जो थर्ड स्टेप है इसमें डायरेक्शन निकालूंगा। देखो क्या आएगी? V2 तो था आपका इस तरफ, आप अच्छी तरह देखो, V2 इस तरफ था और V1 किस तरफ था? इस तरफ था। तो ये V1 है, ये V2 है। तो V2 माइनस V1 किधर आएगा उसको देखो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो V2 तो आपका इस तरफ और V1 किस तरफ है आपका? इसको पलट के लिख लो, इसको पलट लो बेटा, V1 आपका माइनस में इधर आ जाएगा। तो V1 आ गया आपका इस तरह से। तो आप जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर सोचने की जो चीज़ है, V2 माइनस V1 किधर आ जाएगा? ये ग्रीन वाली डायरेक्शन में। किधर आएगा? इस ग्रीन वाली डायरेक्शन में आ जाएगा, करीब करीब ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका ग्रीन वाला जो एरो आ रहा है, ये हमेशा किसकी तरफ मिलेगा आपको? सेंटर की तरफ। किधर मिलेगा? सेंटर ऑफ द सर्किल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दी बात। V2 माइनस V1 ये आपको जो भी रिजल्ट देगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? आपके सर्किल के सेंटर की तरफ होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। तो बेटा देखो, A इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास? डेल्टा V बाई डेल्टा T। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लिख सकते हो, तीसरा स्टेप हो गया। ये फोर्थ स्टेप देखो बेटा अब क्या आएगा, मैं फोर्थ स्टेप बताता हूँ। इसमें आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ आसानी के साथ A इज इक्वल टू, अब ये क्योंकि सेंटर की तरफ है तो इसको आप यहाँ पॉजिटिव मान करके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मॉड वैल्यू ले ली मैंने। D बाई डी टी, V आपकी लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो कि नहीं?
अरे v इक्वल टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में मैंने आज डेरिवेशन करवाया है कि नहीं करवाया है? खूब अच्छी तरह सोचो, v बराबर आर ओमेगा डेरिवेशन करवाया था। v लीनियर वेलोसिटी है, r जो सर्किल है जिसमें वो मूव कर रहा है उसका रेडियस है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो फिफ्थ स्टेप क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू आर तो कांस्टेंट होगा और डी बाई डी टी ऑफ क्या मिल जाएगा आपको? ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा होता है, तो आर इंटू अल्फा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ में आ गया? ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा आ जाएगा, या फिर आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ए इज इक्वल टू आर अल्फा आ गया आपका। अब इसको कर लो, आगे की बात बताता हूँ आपको। इसका एक रिलेशन और बनेगा बेटा, ये तो हो गया ना आपका, ये हो गई आपकी कि जा करके लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये आपका कौन सा है? लीनियर एक्सेलरेशन है। और आर तो आप जानते ही हो, जिस सर्किल में वो रोटेट कर रहा है उसकी रेडियस है। एक मेथड और है इसका बेटा, वो बताता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है इस तरह, इस पर यहाँ पर, तो ये v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा आपका जा करके? ये मैं बताता हूँ। ये हो गया आपका जा करके, मान लो v2 है ये, और माइनस v1 आप किस तरफ ले लोगे? इस तरफ ले लोगे, क्योंकि क्वार्टरमिनस पॉइंट मैंने ले लिया, ये थोड़ा सा अलग है, अलग ढंग से कर रहा हूँ। v2 माइनस v1, ये वेक्टर v2 है, ये वेक्टर v1 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, ये चीज़ आ जाएगी आपकी डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। v2 माइनस v1 का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा बेटा डेल्टा थीटा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? खूब अच्छी तरह सोच लो, हो जाएगा। अब एक चीज़ बताना, जो सोचने की चीज़ है वो बताना। देखो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जाकर के डेल्टा वी, इसका मॉड अपॉन कितना बेटा? डेल्टा वी, जो भी वेलोसिटी है वो ले लो आप। ठीक है, आपने वेलोसिटी ले ली, इन दोनों में से कोई भी ले लो। आपको मैं बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। इस वाले पोर्शन को तो आप समझ लो क्या? आर्क समझ लो। क्या समझ लो? इसे आर्क समझ लो। और ये जो वेलोसिटी है इसे रेडियस समझ लो। ठीक है, इसे क्या समझ लोगे? रेडियस समझ लोगे। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसकी घूमने वाली वेलोसिटी है, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है, वो तो है कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड तो है कांस्टेंट, मतलब एक जैसे तरीके से ही रोटेट कर रहा है। 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही रोटेट कर रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये चीज़ क्लियर हो गई? तो ये हो गया आपका जाकर के डेल्टा वी बाई वी। वी1 को और वी2 को आप वी कह दो। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू कितना? v। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं आगे बताता हूँ। डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं? आपके पास फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर है? ये आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? आप यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। किस चीज़ की? आप वैल्यू निकाल सकते हैं ले जा करके, मैं बताता हूँ, डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? डेल्टा वी की। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा वी बेटा आ जाएगा यहाँ से ओमेगा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? अब आगे देखो क्या बनता है वो बताता हूँ। ये चीज़ आ गई। अब ए इज इक्वल टू क्या था? डी बाई डी टी ऑफ क्या? डी बाई डी टी ऑफ आपका था ये v, डी बाई डी टी ऑफ v, और v की जगह आप डेल्टा v, या इसको dv लिखा रहने दो, ये आ जाएगा a आपका डेल्टा v अपॉन कितना? dt, या डेल्टा t ले लो या dt ले लो, एक ही बात आएगी वो। तो डेल्टा v की जगह क्या लिख लूँगा? ओमेगा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, और अपॉन में कितना? ये आ जाएगा आपका जा करके डेल्टा टी। इस डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा इंटू वी। v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। तो ओमेगा इंटू वी, और v की जगह आर ओमेगा, तो ओमेगा इंटू आर ओमेगा, तो बन जाएगा बेटा जा करके आर ओमेगा स्क्वेयर। मैं फिर बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये ज़रूर हो जाएगा यहाँ से मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये स्टेप 1 है, ये मान लो आपका स्टेप 1 है कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी आया। कैसे आया? यहाँ से आया, ये चीज़ आई। ये कैसे आई? मैंने आपको बताया, v2 माइनस वी1, वैक्टर v2 में से वैक्टर v1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। वैक्टर v2 क्या था? वैक्टर v2 बेटा आपका ये चीज़ थी ये वाली चीज़ वैक्टर v2 थी, और इसमें से आपने वैक्टर v1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया।
तो V2 ये रहा, ठीक है, और V1 आपका ये रहा, तो V2 माइनस V1 क्या आएगा, डेल्टा V, ये आ जाएगा। अब मैंने इस वाले हिस्से को क्या मान लिया, आर्क मान लिया, इसे क्या मान लिया, रेडियस मान लिया, तो ये क्या हो गया, एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई वी। V1 और V2 को मैंने क्या मान रखा है, यहाँ पर V मान रखा है, क्लियर है। ये सेकंड स्टेप आ गया। अब आप क्या करेंगे, डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको, ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ये निकाल लिया। फिर यहाँ से मैंने डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ली है, मेरा फोर्थ स्टेप आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ये चीज़ आ गई। आगे देखो, इसके बाद है आपका फिफ्थ स्टेप है, ये क्या कहता है, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ए इज इक्वल टू क्या कहता है, डी वी अपॉन डी टी या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 से डेल्टा वी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू है बेटा ओमेगा वी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका स्टेप जाके स्टेप नंबर 7। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हम पहले से पढ़ चुके थे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा, और ये फाइनल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जा करके ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर आर। अब अगर आप इसको चाहें तो और भी चेंज कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वेयर आर आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा फिर से पुट कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओमेगा की वैल्यू लिख लो यहाँ से, ओमेगा कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा वी बाई आर। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, वी बाई आर, इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई आर। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा आपका, फाइनल ही आ जाएगा जा करके वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके वी स्क्वेयर बाई आर। ये आपका आ गया एक फार्मूला, ये डेवलप हो गया। और एक क्या आ गया था, ए इज इक्वल टू आर एल्फा आ गया था। ये चीज़ें आई थी, तो मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।